धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में विजय सभरवाल अपने त्रिशूल के साथ आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत है। पिछले कुछ दिनों से जब से बीजेपी सरकार ने 5 दिन का स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया है 18 अगस्त से 22 तक, तो तरह तरह की बातें लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और अपनी अपनी बातें इस तरह करते हैं जैसे कि उनको सारी नॉलेज भी है। चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो हैं वो टीवी पे या सोशल मीडिया के थ्रू कई दफ़ा बता चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए, जिसके लिए बीजेपी ने एक कमेटी भी बना रखी है, कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे और कुछ के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में और राज्यसभा में भी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अपोजिशन वाले तो जो हैं सो हैं ही, बीजेपी के लोग भी जो हैं या नेता हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या पार्लियामेंट की इलेक्शंस जो मई में जाके होनी थी, अप्रैल मई में, क्या वो जल्दी होने जा रही हैं? क्या हरियाणा जिसकी इलेक्शन अगले साल नवंबर में होनी थी वो पार्लियामेंट की इलेक्शन के साथ होने जा रही हैं? या दूसरी स्टेट्स जैसे कि 5 स्टेट्स जिनका इलेक्शन नवंबर में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और बाकी 2 जो हैं, क्या उनकी इलेक्शन जो नवंबर में ड्यू है वो होगी कि या उनकी टर्म जो है वो बढ़ा दी जाएगी, ताकि पार्लियामेंट की अगर इलेक्शन अप्रैल मई में की जाए तो वो उसके साथ हो जाए। तो ये बातें तो जब तक पार्लियामेंट में सेशन जब शुरू होगा वहाँ रखी नहीं जाएंगी, तब तक स्पेकुलेशन चलती रहेंगी। और इस स्पेकुलेशन को कई बार तो ऐसा र्यूमर के तौर पे भी चलाया जा रहा है कि फ़लाँ अगर ऐसा ही हुआ कि पार्लियामेंट की इलेक्शन ड्यू हो गई, शुरू हो गई, तो कुरुक्षेत्र में कौन इलेक्शन लड़ेगा? कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा? बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा? और पिछले 2-3 दिनों से तो बड़ी हंसी की बात भी आ जाती है किसी समय कि नवीन जिंदल जी का बड़ी चर्चा चल रही है। कोई कहता है कि नवीन जिंदल जी इस बार इलेक्शन लड़ेंगे, कोई कहता है वो कांग्रेस से लड़ेंगे, कोई कहता है नहीं नहीं वो बीजेपी से लड़ेंगे। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं। दरअसल उनके पिता श्री ओम प्रकाश जिंदल जो थे वो पहली दफ़ा, हिसार से तो वो एमएलए रहे ही थे, लेकिन वो कुरुक्षेत्र में पहली दफ़ा हरियाणा विकास पार्टी की टिकट के ऊपर 1996 में यहाँ से सांसद बने थे। ये बात अलग है कि वो पार्लियामेंट ज़्यादा दिन नहीं चली और डिज़ाल्व हो गई। उसके बाद उनका बेटा जो था नवीन जिंदल, उसने 2004 और फिर उसके बाद 2009 में यहाँ से इलेक्शन लड़ी और विजय हुए। उन 10 सालों में, और बल्कि उससे पहले जब से ओम प्रकाश जिंदल जी यहाँ आए, तो उन्होंने यहाँ के गांव में जो गरीब तबका था उनके लिए बड़ा कार्य किया। उसी चीज़ को करते हुए नवीन जिंदल जी ने उसको आगे बढ़ाया और तरह तरह के जो प्रोग्राम थे आम गरीब जनता के लिए वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जो कि आज तक लोग उन कार्यों को याद रखे हुए हैं और बड़े इज़्ज़त मान के साथ आज भी नवीन जी को वो याद करते हैं। नवीन जी
ने 2019 में 14 में तो वो हार गए थे बीजेपी के कैंडिडेट राजकुमार सैनी से। उसके बाद 19 में उन्होंने यहाँ कोई कैंपेन भी नहीं किया स्वाय एक आध बार आने के। और उस समय भी लोगों में तरह तरह की बातें उठी थीं कि शायद उनके ऊपर कुछ कोल के केसेस चल रहे हैं, उस वजह से वो पॉलिटिक्स अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत तेज़ी से ये बातें यहाँ चल रही हैं कि क्योंकि नवीन जिंदल जी के भाई सज्जन कुमार जी अमित शाह के बड़े क्लोज़ हैं, मोदी जी के बड़े क्लोज़ हैं, तो ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की आपस में गुटबंदी खुल के सामने आ रही है और जहाँ जहाँ भी उनके ऑब्ज़र्वर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल पार्टी ने ऑब्ज़र्वर यहाँ भेजे हैं, 9 सालों से पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल जो यूनिट्स हैं वो नहीं बन पाए। उनको बनाने के लिए और फील्ड में से असेस करने के लिए कि कौन नेता कहाँ स्टैंड करता है, ऑब्ज़र्वर भेजे हुए हैं। लेकिन ऑब्ज़र्वर जहाँ जहाँ भी गए, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र कल हुआ, तो वहाँ एक पार्टी जो एक ग्रुप है वो दूसरे के ख़िलाफ़ नारे लगाती है, दूसरे उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। तो जो आज तक सिर्फ कहने से या कागज़ों में ही था कि कांग्रेस में अभी तक यूनिटी नहीं बन पाई, वो खुल के सामने आ रही है। तो कांग्रेस को इसका नुकसान हो रहा है। इसके अलावा INLD ओम प्रकाश चौटाला जी 25 दिसंबर को कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ही कैथल है, वहाँ पे चौधरी देवीलाल जो कि उप प्रधानमंत्री भी देश के रहे, उनकी 110वीं सेलिब्रेट करने के लिए एक रैली करने जा रहे हैं और जिसमें काफ़ी जो INLD अलायंस जो बना है, इंडिया अलायंस जो बना है, उसके नेता जो हैं कहा जा रहा है कि उसमें वो सारे आ रहे हैं। और यहाँ तक कि उनके जो यहाँ लोग हैं चौटाला जी के, ओम प्रकाश चौटाला जी के, उनका तो कहना यहाँ ये भी है कि हो सकता है कि वो सोनिया गांधी को भी इनवाइट करें, क्योंकि पिछले साल इसी ओकेजन में नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो आए थे और उसके अलावा बाकी भी कम्युनिस्ट पार्टी के या जम्मू से काफ़ी लोग लीडर जो थे उस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और नीतीश जी ने ये ऐलान किया था कि वो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको एकत्र करेंगे और उन्होंने वो कार्य शुरू किया, जिसकी वजह से आज अपोजिशन का जो है इंडिया अलायंस लोगों के सामने है। तो अगर ये चीज़ होती है तो कहा यह भी जाता है कि INLD ओम प्रकाश जी की जो है, ओम प्रकाश चौटाला जी की, वो इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर देगी। अब देखने की बात है कि वो लोगों में इस चीज़ का क्या असर होगा, क्योंकि देवीलाल जी, ये बात है कि वो कांग्रेस में थे कभी, और जब यूनाइटेड पंजाब था तब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। लेकिन उसके बाद जब हरियाणा के दूसरे नेताओं को, रिजग्राम थे या शेर सिंह थे, जब उनको कांग्रेस ने ऊपर उठाना शुरू किया तो देवीलाल जी ने उस समय कांग्रेस छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने अलग अलग नाम से कई पार्टियां बनाई, जो कि आखिर में जाके INLD के नाम से आज एग्जिस्ट करती है।
तो इतने सालों की कांग्रेस के साथ लड़ाई के बाद अब जब वो कांग्रेस अलायंस जिसमें कांग्रेस मेजर पार्टी है, लोग इस चीज़ को कैसे लेंगे ये देखने की बात है। तो बात दरअसल जहाँ से शुरू मैंने की कि आगे क्या होना है, ये तो पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा कि पार्लियामेंट की इलेक्शन नवंबर में होती है या मई में होती है। लेकिन अगर 5 स्टेट्स की इलेक्शन नवंबर में हो जाती है और पार्लियामेंट की इलेक्शन जैसे अप्रैल मई में होनी है वो होती है, तो उसमें बीजेपी को हो सकता है कि भारी नुकसान हो। आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।